ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। तो हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग। आपने मोस्टली स्ट्रिंग को यूज किया होगा इन योर डेटा टाइप, जो आपके रेफरेंस और प्रिमिटिव हम सब कुछ पढ़ते हैं जब, ठीक है। तो उन डेटा टाइप्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग एक क्लास है और उसके अंदर आप वैल्यूज इंसर्ट करवाते हो। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 2 GB से भी ऊपर डेटा स्टोर हो सकता है। जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास इंटीजर के अंदर सपोज इतने बाइट स्टोर होते हैं, 4 बाइट 8 बाइट जो भी है, वैसे फ्लोट के अंदर बताते हैं, हम डेसिमल के अंदर बताते हैं, फ्लोट सिंगल होता है उसके अंदर बताते हैं। तो आपके पास अगर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बैठ के सोचेंगे तो आपका स्ट्रिंग जो है इसके अंदर 2 GB से भी ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना स्ट्रिंग वेरिएबल में, वो क्लियर। उसके बाद स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। इसका मकसद यह है कि आप स्ट्रिंग के अंदर जब भी कोई चेंजिंग करते हो तो वो चेंजिंग नहीं होती, इम्यूटेबल है। सही है। अब चेंजिंग नहीं होने का मकसद क्या है? क्लियर। और उसके बाद स्ट्रिंग आपके पास कौन से नेम स्पेस के अंदर है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। हमारे पास विजुअल स्टूडियो जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहली नेम स्पेस है ना सिस्टम, इसके अंदर आपका यही स्ट्रिंग क्लास होता है। कौन सा क्लास? स्ट्रिंग क्लास। एवं आप देखें मेन मेथड के अंदर भी यूज हो रहा है। सही है, क्लियर। स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं हम यहां पे, क्लियर है। तो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर आपका कौन सा क्लास होता है? स्ट्रिंग क्लास होता है, क्लियर है। और स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? इम्यूटेबल है। फॉर एग्जांपल आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, आप क्लास करते हो, उसके बाद इसका एक वेरिएबल बना लिया। उस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नंबर, क्लियर। और आप नेक्स्ट टाइम आके कुछ भी कॉन्केटिनेट करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके उसी, फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर, आपने फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग को बनाया, स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर अहमर स्टोर किया। क्या स्टोर किया? अहमर, या कोई भी नाम, कोई भी डेटा आपने स्टोर की। और उसी के साथ अगर आप कॉन्केटिनेट करते हो, क्या करते हो? कॉन्केटिनेट। तो इससे पता है आपको क्या होता है, यहां पे मेमोरी के अंदर जाके एक दूसरी कॉपी बनती है, ऐसे, क्लियर। तो आपके पास मेमोरी के अंदर एक कॉपी बनती है। ऐसा नहीं है कि आपका ओवरराइटिंग हो रही है कि आपने यहां पे ऐसा कर लिया कि भाई str के पास यहां पे जो है हमारे पास वैल्यू आ गई, str पहले थी अहमर और इसके साथ हेलो ऐड हो जाएगा। ऐड तो हो जाएगा, कॉन्केटिनेट तो हो जाएगा, लेकिन आपकी ये कॉपी अलग है स्ट्रिंग की, मेमोरी के अंदर ये वाली कॉपी अलग है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ऐसे कुछ हो रहा है कि आपने एक स्ट्रिंग बनाया ए, सही है, उसके अंदर नाम आपने ऐड कर दिया सलमान। अब मैं क्या करता हूं, नीचे आके स्ट्रिंग A1 बना देता हूं। क्या बना देता हूं? स्ट्रिंग A1, और उसके अंदर में A, सही है, A के साथ प्लस करवा देता हूं उस्मान। समझ में आ रहा है? यानी कि हम किसी और वेरिएबल के अंदर कोई चीज सम करके फिर ऐड कर रहे हैं ना। तो यही पर्पस हो रहा है कि आप नेक्स्ट स्ट्रिंग फिर से न्यू वेरिएबल बनाओ, और ये आपका एज इट इज वही काम हो रहा है कि वहां पे फिर से न्यू मेमोरी असाइन हो रही है। समझ में आ रहा है सबको? जी। तो आपके पास ये है हमारे पास एक वेरिएबल, अगर इसी के अंदर आप कोई चीज कॉन्केटिनेट कर रहे हो तो वो ऐसे हो रहा है जैसे आप न्यू वेरिएबल बना के उसके अंदर कोई कॉन्केटिनेट कर रहे हो। आपको पता है न्यू वेरिएबल जाके न्यू मेमोरी असाइन करेगा। एज इट इज आपके पास अगर आप न्यू वेरिएबल ना भी बनाए तो वही काम हो रहा है जो आप ऊपर कर रहे हो, कि आपके हर चेंजिंग के बाद, एक एक चेंज के बाद एक न्यू कॉपी बनेगी। आप एक चेंज, इवन एक अल्फाबेट या एक स्पेस भी देंगे तो मेमोरी के अंदर आपकी न्यू कॉपी बनेगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे आके फर्स्ट टाइम इसका नाम अहमर था, यानी str के पास क्या था? अहमर। सेकेंड टाइम आपने str के अंदर ही str को ऐड या कॉन्केटिनेट करवा दिया हेलो के साथ,
तो मेमोरी के अंदर आपकी न्यू कॉपी बनेगी और फिर से जाके वैल्यू असाइन होगी। ऐसा नहीं है कि आपका इसी एमआर के साथ ये यहां पे जो है हेलो लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सही है, आपकी फिर से न्यू कॉपी बनेगी। इवन आप अगर 1000 टाइम चेंजिंग करते हो या कॉन्केटिनेशन करवाते हो अपने स्ट्रिंग के साथ, तो 1000 से भी 1001 कॉपीज बनेंगी, कि 1 ओरिजिनल कॉपी और 1000 जो आप चेंजेस कर रहे हो। तो इतनी बार आपकी मेमोरी फिर से एलोकेशन होगी या एलोकेट होगी। क्लियर है? तो ये था आपके पास स्ट्रिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल और चेंजेबल। वी कैन चेंज स्ट्रिंग बिल्डर। ऐसा नहीं कि जैसे आप स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हो तो न्यू कॉपी बनती है मेमोरी के अंदर और आपकी मेमोरी क्या होती है, जाया होती है। क्लियर? जबकि अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बिल्डर इज प्रेजेंट इन सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस। समझ में आ रहा है? आपकी स्ट्रिंग कहां पे है प्रेजेंट? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। जबकि हम बात करें कि आपके पास सिस्टम डॉट टेक्स्ट है ना, इसके अंदर कौन सी क्लास मौजूद है हमारे पास? स्ट्रिंग बिल्डर की, स्ट्रिंग बिल्डर। सही है? अगर आपको देखना है यहां पे आके तो ये देखें, ठीक है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाके देख भी सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, इवन हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे ना, उसकी गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो आपको बता देगा ये कौन सा नेम स्पेस के अंदर पड़ा है। सही है? चले मैं दिखाई देता हूं। यहां पे आके स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल एस बी बना देते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। राइट है? उसके बाद में यहां से आके राइट क्लिक करके इसके गो टू डेफिनेशन में जाते हैं तो देखिएगा यहां पे देखें कौन सी नेम स्पेस के अंदर पड़ा है? सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस के अंदर। कौन सी क्लास है हमारे पास? स्ट्रिंग बिल्डर। क्लियर है? और ये सील क्लास है, आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? ठीक है। उसके बाद आप यहां पे आ जाए तो आपके पास स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन सिस्टम नेम स्पेस एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज प्रेजेंट इन सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? म्यूटेबल है। और स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मकसद उसके अंदर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर चेंजिंग करते हैं तो उसकी ओवरराइडिंग नहीं होती कि आपने एक मेमोरी एलोकेट कर ली और वहां पे जैसे आप चेंजिंग करते जाओगे तो मेमोरी के अंदर वही वैल्यू यानी एक ही मेमोरी के अंदर चेंज होती रहेगी। सही है? तो स्ट्रिंग के अंदर आपकी हर बार हर चेंजिंग पे एक न्यू कॉपी बनती है और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जब भी आप चेंजिंग करेंगे तो आपकी वहीं पे ही वैल्यू असाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी हर बार क्या होगा? न्यू मेमोरी असाइन होगी। फॉर एग्जांपल, अच्छा वहां पे हम कॉन्केटिनेट करते हैं, यहां पे एक मेथड है अपेंड का। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, आप एक स्ट्रिंग बिल्डर जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना किसी क्लास का, वैसे ही आपको स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ऐसे आपको इसको डिक्लेयर करना है और उसके बाद इसके ही अंदर आपने अपेंड करनी है कोई वैल्यू, फिर डबल कोट्स के अंदर। सही है? अब ये क्या करेगा कि आप इसके अंदर जितनी भी चेंजिंग करेंगे वो आपके पास क्या करेगा? कॉपीज नहीं बनाएगा। जैसे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और फिर मैं एक थर्ड वैल्यू भी यहां पे अपेंड करवा देता हूं एस बी डॉट अपेंड, इसके अंदर सपोज जैसे हम वहां पे करवा रहे थे ना तो ऐसे आप करवा दें। क्लियर? तो ये क्या कर देगा, यहां पे आके हमारे पास मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे स्टोर हो जाएगा। पहले हेलो स्टोर करवा देगा, फिर वर्ल्ड, फिर XYZ। लेकिन मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा जो आपका SB के नाम से। क्लियर है? एक ही बार उसी SB के अंदर आपकी अपेंड होती रहेंगी वैल्यूज। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास फिर से कॉपीज बनेंगी जैसे स्ट्रिंग के अंदर बनती है। सही है? तो ये था आपके पास स्ट्रिंग बिल्डर और आपके पास ये हीप मेमोरी के अंदर वैल्यूज स्टोर करता है स्ट्रिंग बिल्डर। राइट है? और उसके बाद हम यहां पे आते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हम जाते हैं यहां पे एंड वी आर गोइंग टू वर्क विथ दिस।
तो हम एक काम करते हैं कि यहां पे आके एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग और str इज इक्वल टू, उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करते, एम्प्टी छोड़ने वाले आप। हम क्या करेंगे, इसको लूप के थ्रू वैल्यूज स्टोर करवा देंगे। आ रहा है समझ? ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पे आके फॉर लूप इंट i या a बना दें इज इक्वल टू 0, a जब तक लेस देन और इक्वल है 1 लाख के, किसके? 1 लाख के, तब तक a के अंदर प्लस प्लस करता रहे। राइट ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का नाम है str, इसके अंदर str प्लस a कर देंगे। यानी कि आप जैसे कॉन्केटिनेशन कर रहे थे ना, वैसे ही हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं a की वैल्यू को। पहले इसके पास सपोज 1 स्टोर करवा दें, 1 आएगा और 1 स्टोर हो जाएगा आपके इसी str के अंदर। फिर जब भी लूप चलता रहेगा 1 लाख कॉपीज आपकी स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है सबको? उसके बाद हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस फॉलो करवाते हैं आपके स्ट्रिंग बिल्डर से। राइट, तो मैं यहां पे आके एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या एसबी नाम रख दें उसका, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। राइट, एंड नाउ वी हैव टू परफॉर्म सेम एज इट इज फॉर स्ट्रिंग। और उसके बाद यहां पे आके str की जगह पे क्या लिख देंगे, sb। क्लियर हो गया? और sb यहां पे भी लिख देंगे कि sb के अंदर। अच्छा, यहां पे आपकी कॉन्केटिनेशन नहीं होती, क्या होता है, अपेंड वाला मेथड यूज होता है। राइट, तो यहां पे आके हम क्या कर लेंगे, डॉट अपेंड, और उसके अंदर a हम अपेंड करवा देंगे। क्लियर है सबको? तो यहां पे क्या करेगा, जब भी स्ट्रिंग की कॉपी बनेगी, यानी कि जब भी आपका लूप चले, इसी str के अंदर 1 जो है डबल कोट्स के अंदर स्टोर हो जाए। क्लियर है? चाहे आप a की वैल्यू करवा दें या 1 लाख टाइम आप कोई और वैल्यू स्टोर करवा दें, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे a की वैल्यू नहीं करवा रहा, कुछ आप और इंक्लूड करवाते रहो। ठीक है, अली, तो 1 लाख कॉपीज अली की बना देगा। क्लियर है? तो आपके ऊपर है, आप कॉन्केटिनेट क्या करवा रहे हैं। राइट है, तो मैं यहां पे आके a लिख देता हूं, और उसके बाद यहां पे भी है। ठीक है, और आपका a लोकल वेरिएबल है, तो इसी लूप के अंदर ही होगा, फिर से रीनेम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि इस a की यहां तक ही आपकी लिमिट है। अब आपने करना यह है, चलें स्टोर तो कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, हम अब मालूम करेंगे इनका टाइम। क्या मालूम करेंगे? टाइम। कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग की 1 लाख कॉपीज बनती हैं, तो हमारे कंप्यूटर को कितना टाइम लगता है उसकी 1 लाख कॉपीज बनाने में। क्योंकि वो क्या करता है, कॉपीज बनाता है ना, ओवरराइटिंग तो करता नहीं है। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे और आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, तो आपकी मॉडिफिकेशन ज्यादा हो रही है, तो आपका सिस्टम ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और जाहिर है अगर मेमोरी ज्यादा होगी तो टाइम भी ज्यादा लेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास एक स्टॉप वॉच का क्या होता है, एक क्लास है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक क्लास यूज करना है स्टॉप वॉच का, लेकिन इसके लिए हमें एक नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी यहां पे, जिसको हम कहते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स। कौन सी? डायग्नोस्टिक्स। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्लासेस पड़े हैं कुछ, जो हमारे पास नजर आ रहा है, स्टॉप वॉच का और ये सारी चीजें। सही है? तो मैं यहां पे आके एक क्लास है हमारे पास स्टॉप वॉच आ रहा है, स्टॉप वॉच मैं लिख देता हूं sw1 इज इक्वल टू न्यू स्टॉप वॉच। राइट, और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस sw1 को स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है? स्टार्ट। यानी कि आपने स्टॉप वॉच का क्लास का उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक स्टार्ट मेथड कॉल किया। क्लियर है? अब ये वाला क्लास है स्टॉप वॉच, और इसी क्लास का एक मेथड है स्टार्ट। क्लियर? ये क्लास बनाए इसीलिए कि हम टाइमिंग वगैरह को काउंट कर लें या किसी चीज को। सही है? उसके बाद ये लूप जिसके अंदर आपकी कॉपीज बन रही हैं, और उसके बाद sw1
डॉट स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टॉप, कि यहां पे आके वो स्टॉप वॉच का क्लास क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। एज इट इज हमें क्या करना है? यही काम हमें किसके लिए करना है? स्ट्रिंग बिल्डर के लिए करना है, राइट? तो हम उसके लूप के अंदर भी जाएंगे यहां पे और यही काम करवा देंगे। अब SW1 नहीं 2 कर देंगे, SW2 स्टार्ट, और यहां पे आके क्या कर लेंगे? SW2 डॉट स्टॉप। क्लियर हो गया? अब आपने क्या किया, जहां पे स्ट्रिंग की कॉपीज बन रही है उस पे भी आपने एक टाइमर लगा दिया है कि कितना टाइम ले रहा है वो 1 लाख कॉपीज बनाने में। और हमने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर के अकॉर्डिंग भी हमने एक स्टॉप वॉच के क्लास कॉल करके एक मेथड चला दिया है, और वो क्या करेगा? टाइमिंग काउंट करेगा स्ट्रिंग बिल्डर की भी और स्ट्रिंग की भी, कि स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अगर कॉपीज भी बन रही है या मेमोरी ऑक्यूपाई भी हो रही है तो कितना टाइम ले रहा है, और वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर जब कॉपीज बन रही है तो कितना टाइम आपका वो जो है स्ट्रिंग ले रहा है टू मेक सम काइंड ऑफ कॉपीज। क्लियर? अब इनको हमें यहां पे आके शो भी करवाना है, तो मैं यहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन टाइम टेकन बाय स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके अंदर हम यहां पे आके प्लस करवा देते हैं SW1, टाइमर बता देगा ना हमें, डॉट 11 मिली सेकेंड्स। अब ये क्या करेगा? हमें टाइम बताएगा मिली सेकेंड्स के अकॉर्डिंग। एक मेथड है इसी आपके स्टॉप वॉच का जो आपको क्या बताएगा कि आपका टाइम कितना लिया गया उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग, और वो मिली सेकेंड्स में बताएगा। किसमें बताएगा? मिली सेकेंड्स में। जी, आप सेकेंड्स में भी मालूम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ और मेथड होगा। सही है? उसके बाद अच्छा, इस पे मिली सेकेंड ही लगेंगे ज्यादातर ना, आप बैठ के देखिएगा, क्योंकि आपका बिल्डर कम टाइम लेता है और आपके पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग ज्यादा टाइम लेता है। और SW2 और यहां पे लिख देंगे स्ट्रिंग बिल्डर। क्लियर है? अब उसके बाद हमें कंसोल डॉट रीड लाइन देना है टू होल्ड द स्क्रीन, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि 1 लाख कॉपीज बनेंगी तो इसमें टाइम लगता है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। ये चल रहा है तो बस कर देते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, चलें पास ही कर देते हैं। ओके, तो आपके पास देखें स्ट्रिंग ने कितना टाइम, कितने मिली सेकेंड लिए? 45,098 मिली सेकेंड्स टू मेक 1 लाख कॉपीज। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की, तो उसने कितनी कॉपीज बनाई, कितना टाइम लिया? कॉपीज तो बनाता नहीं है वो, तो उसने कितना टाइम लिया? 23 मिली सेकेंड्स 1 लाख कॉपीज बनाने में। अब आप यहां पे बैठ के ऑप्टिमाइजेशन करोगे कितना बेहतर है स्ट्रिंग बिल्डर व्हेन यू आर गोइंग टू मेक मॉडिफिकेशन अगेन एंड अगेन इन एनी काइंड ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है? तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर काम कैसे करता है। आपको पता है हम अपेंड करवाते हैं वैल्यूज, लेकिन आप जो अपेंड करवाते हो यहां पे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, उसके अंदर आप वैल्यूज अपेंड कर रहे हो, सही है। आपने क्या किया? SB डॉट अपेंड, और इसके अंदर आप जितनी चाहे वैल्यूज स्टोर करवा दें। अब ये आपके पास स्ट्रिंग बिल्डर मेमोरी कैसे एलोकेट करता है?
तो आपका जब फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग बिल्डर चलता है तो आपको पता है जब आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे आके इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी, आप डबल कोट के अंदर यहां पे भी वैल्यू दे सकते हो इसको। सपोज आपने लिखा अली इज फ्रॉम हैदराबाद, सही है, तो आप डायरेक्ट स्टोर करवा सकते हो। अब आपको बता दूं कि यहां पे इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3, आपका इवन स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, सही है, 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर है। अब मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टाइम जब स्ट्रिंग बिल्डर का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो फर्स्ट टाइम इसको 16 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए आपकी मेमोरी एलोकेट होती है। कितने? 16। लेकिन अभी आपके पास कितने हैं टोटल? 21। तो आपको बता दूं कि जब 16 के बाद आपने 17th वन इसके अंदर भी ऐड किया ना तो ये अपनी मेमोरी डबल कर देता है, ऑटो रिसाइजिंग। ये 16 के बाद क्या कर लेगा? 32 बिट बना लेगा। अगर आपकी मेमोरी है 16 कैरेक्टर स्टोर करने की स्ट्रिंग बिल्डर की, फर्स्ट जो होती है इनिशियल, इसके अंदर 17th वन भी आया ना, एक कैरेक्टर भी एक्स्ट्रा आया तो ये मेमोरी डबल कर देता है, सही है। और ये 32 कैरेक्टर्स की मेमोरी असाइन कर देता है। लेकिन आप 32 के बाद जब 33 कैरेक्टर ऐड करते हो ना तो उसके बाद ये 64 बिट कर देता है, सही है। तो जैसे आप वैल्यू स्टोर करते जाएंगे मेमोरी डबल करता जाएगा। इवन इसके अंदर हम इनिशियल खुद भी वैल्यू बता सकते हैं इसको कि इनिशियल मेमोरी जो है इसकी कितनी होनी चाहिए? 10,000। यानी कि इनिशियल हम स्टेट बता देते हैं कि इसके अंदर 10,000 कैरेक्टर स्टोर करवाओ। और जब 10,001 कैरेक्टर आप ऐड करोगे तो ये क्या कर लेगा? डबल कर देगा, 20,000 मेमोरी कर देगा, सही है। इवन आपने अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर एसबी डॉट अपेंड करवा लिया एक ही कैरेक्टर ए, तो आपको पता है क्या करेगा? ए इसके अंदर स्टोर है, बाकी 15 कैरेक्टर्स जो रिमेनिंग है उनका स्पेस फ्री रहेगा ताकि आप आगे चल के मॉडिफिकेशन कर सके। क्लियर है? तो ये था आपके पास स्ट्रिंग बिल्डर। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा मॉडिफिकेशन करनी है किसी स्ट्रिंग के अंदर तो फिर क्या यूज करें? स्ट्रिंग बिल्डर। और अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करनी है कि स्टैटिक वैल्यू है तो फिर आप स्ट्रिंग यूज कर लें, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है? ओके जी।